दोस्तों, विनोद खन्ना का नाम ऐसे एक्टरों में शुमार था जिन्होंने शुरुआत तो विलन के किरदार से की थी, लेकिन बाद में हीरो बन गए। उस वक्त बॉलीवुड में अगर किसी को सुपरस्टार माना जाता था तो वो थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले विनोद खन्ना ने अपने कैरियर में 150 से ज्यादा फिल्में की थी। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें, जिन्हें जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि विनोद खन्ना जैसा शरीफ सा दिखने वाला एक्टर भला किसी महिला के साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन उनके इन कारनामों के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी नजर उनके कैरियर पर भी डाल लेते हैं। विनोद अमिताभ बच्चन के कड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे। दोनों सुपरस्टार थे। दोनों ने मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। वह बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और गुड लुकिंग एक्टर्स में शुमार थे। पत्नी गीतांजलि से 1985 में तलाक के बाद अपने अकेलेपन से विनोद खन्ना ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, लेकिन फिल्मों में फिर से काम और सफलता मिलने और फिर 1990 में कविता दफ्तरी से दूसरी शादी करके वो पुराने विनोद खन्ना बन लौटे। कविता और विनोद खन्ना का एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा है। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। वे भाजपा के सदस्य थे और कई चुनाव जीत चुके थे। वे मंत्री भी रह चुके थे। विनोद खन्ना एक इंजीनियर बनना चाहते थे, जबकि उनके पिता उन्हें एक बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। विनोद खन्ना के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी बिजनेस ही करे, इसलिए जब उन्होंने फिल्मों के ऑफर के बारे में बताया तो उनके पिता ने उन पर बंदूक तान ली और कहा कि अगर तुम फिल्मों में गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा। बाद में विनोद खन्ना की मां के समझाने के बाद उन्हें 2 साल तक फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी गई। एक मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक फिल्म दयावान के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन करते हुए वे इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी के होठों पर काट लिया था। फिल्म रिलीज होने के बाद इस सीन के लिए माधुरी और विनोद खन्ना की खूब आलोचना हुई। विनोद खन्ना के साथ ऐसे सीन देने पर माधुरी दीक्षित को आज भी पछतावा होता है। विनोद खन्ना माधुरी से 20 साल बड़े थे। काफी सोचने के बाद माधुरी उनके साथ इंटीमेट सीन करने को तैयार हुई थी, लेकिन इस वजह से वो असहज हो गई थी। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने अपने कैरियर की शुरुआत विलन के किरदार निभाकर की थी, लेकिन जल्दी ही वो बॉलीवुड के हैंडसम हीरो की लिस्ट में शुमार हो गए। अपने कैरियर में 150 से ज्यादा फिल्में करने वाले विनोद खन्ना पर हजारों लड़कियां फिदा थी। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी उन पर जान छिड़कती थी और उन्हीं में से एक थी अमृता सिंह। साल 1987 में ओशो के आश्रम से सन्यासी जीवन बिताकर विनोद खन्ना ने कमबैक किया था। साल 1990 में विनोद खन्ना ने अमृता सिंह के साथ एक फिल्म साइन की थी। यहीं से दोनों के बीच आकर्षण पैदा हो गया। अमृता सिंह उन दिनों क्रिकेटर रवि शास्त्री को डेट कर रही थी और तब एक बार मजाक में अमृता सिंह ने कहा था कि उनका अफेयर जल्द ही विनोद खन्ना से शुरू हो जाएगा। ये बात सुनकर रवि शास्त्री नाराज हो गए और उन्होंने कहा था कि अमृता सिंह कभी भी विनोद खन्ना को पा नहीं सकेगी, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। रवि शास्त्री की ये बात अमृता सिंह के दिल पर असर कर गई और इसके बाद अमृता ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। अमृता को जहां भी मौका मिलता वो विनोद खन्ना से फ्लर्ट करने लगती। सेट पर अमृता कोई भी चांस नहीं गंवाती थी। शुरुआत में विनोद खन्ना ने अमृता सिंह को नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। शूटिंग के बाद भी दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। लेकिन इस बात की खबर अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना को लग गई। उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि वे अपना रिश्ता यहीं पर खत्म कर लें। विनोद को अमृता सिंह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी तो उन्होंने अपने कदम वहीं से वापस खींच लिए। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। विनोद खन्ना जहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त हो गए, वहीं अमृता सिंह ने सैफ अली खान को डेट करने के बाद उनसे शादी कर ली। तो दोस्तों, विनोद खन्ना के करियर के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।